ACC इस चीज में बड़ा बिलीव करता है कि collaboration is always better. We don't believe in that traditional sense of competition. We always believe in collaborating. जब आप अच्छी बात के ऊपर एक आवाज में बात करते हैं तो वो आवाज कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है और मुख्तलिफ एरिया से जब वो आवाज आती है तो उसके नतीजे में आप ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स जनरेट कर पाते हैं। आपके इल्म में है ACC माजी में भी बजट इवेंट्स, पोस्ट बजट इवेंट्स, फाइनेंस इवेंट्स, वैसे ट्रेनिंग सेशन डिफरेंट इदारों के साथ कोलैबोरेशन में करता रहा है। इस साल जो हमारे बजट प्रपोजल्स थे उसमें भी वेंट थ्रू अ प्रोसेस where we had the license and interactions with Institute of Chartered and Management Accountants Pakistan, Lahore Tax Bar Association, Karachi Tax Bar Association, and we agreed on some key areas जिनको हम सब ने jointly गवर्नमेंट को सेंड किया और उसका रिजल्ट वही है जो हमने एक्सपेक्ट किया कि about 65 to 70% of those proposals have been incorporated in the budget proposals. So congratulations to you या आप लोगों की अचीवमेंट। So सबसे पहले उसमें जो proposal जिसको हम हमेशा एडवोकेट और चैंपियन करते हैं that is reduction in tax rates to single digits. I hope you are aware that Pakistan has one of the most complex taxation systems, not in the world, in the region we are sitting in. क्योंकि at times हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि डेवलप्ड मुल्कों से कंपैरिजन सही नहीं, ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन जिस रीजन में हम बैठे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ तो हम कंपेयर कर सकते हैं। Compared to our own region, our taxation system is one of the most complex. And guess what? Our taxation rates are one of the highest in the region. So हम बहुत strongly ये believe करते हैं और ये joint proposal था कि जो हमारे taxation rates हैं इनको कम होना चाहिए, volume over margin की policy होनी चाहिए, tax based fraud होनी चाहिए, आप rates कम करें, taxation की cost कम करें ताकि लोग compliance की तरफ आए। इसी तरह formalized asset valuation as per market values. Pakistan has a unique structure in that हमारे यहाँ 3 market valuations हैं। एक PC value है जिसके ऊपर आप provincial taxes duty पे कर रहे होते हैं, registration कराने में property की। एक FPR value है जिसके ऊपर आपका advance income tax कट रहा होता है, आपका capital gain tax हो रहा होता है, and then there is the actual market value. So unfortunately इस difference की वजह से legitimately जो loophole हैं उनकी नतीजे में black economy परवान चढ़ती है और black money बहुत क्विकली एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 4 करोड़ का एक प्लॉट लिया, ठीक है, उसकी लेट से डीसी वैल्यू थी 1.5 करोड़, एफपीआर वैल्यू थी 2.25 करोड़, आपने एफपीआर वैल्यू पे डिक्लेयर किया एब्सोल्युटली लीगल, लेकिन 2.25 करोड़ पे रह गया किसी हिसाब में, किसी रिकॉर्ड में, एंड दैट इज इलीजिबल। सो इस तरह के लॉस को हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है कि हमारे लोग, हमारी हुकूमत, हमारे बिजनेसेस के हाथ में, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये प्रपोजल ज्वाइंटली दिया था कि ब्लैक इकोनॉमी को कर्व करने के लिए और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन एंड डॉक्यूमेंट करने के लिए वी शुड वर्क ऑन फॉर्मलाइजिंग एसेट वैल्यू एज पर मार्केट वैल्यूज। और इस प्रपोजल को ऑलरेडी वी आर प्लीज्ड टू से दिस हैज बीन अंडरटेकन इन द बजट 2020। आप सुन चुके हैं, नए टेबल्स आ रहे हैं जिसमें 85% ऑफ एफपीआर वैल्यू रिवाइज की जा रही है और ये हमने प्रपोज किया कि इसको आप सेगमेंटेड स्टेज में करें, एकदम 100% ना करें, उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। इसी तरह एटीएल बीच में एक पीरियड आया था जहां पे अपडेट होना रुक गई थी। वी बिलीव कि जब हमने टैक्स रेट्स फ्रॉड करनी है तो लोगों को फैसिलिटेट करें और उसके लिए इट इज नेसेसरी टू अपडेट एटीएल ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, जो लेट कमर आप उसको पेनल्टी या फाइन चार्ज कर लें, लेकिन उसको सिस्टम से ना निकालें। We are glad to share this has already been undertaken to a proposal which is very important, yet waiting for the action, but something which we understand is being worked upon is a single tax return. इस वक्त क्या हो रहा है कि एक नेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस जो है प्रोविंशियल अथॉरिटीज को अपनी अलग रिटर्न दे रहे हैं, एफपीआर को अपनी अलग रिटर्न दे रहे हैं, फिर साल के एंड में वो अपनी अलग इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं। We are living in this age of technology. These are all government departments. How difficult it is to integrate the databases. Just submit one tax return and have all the data pulled out from there. So this is a proposal we have been advocating. अभी budget के अंदर नहीं इस पे हुआ, but we do understand in our interactions with
the Minister of State for Revenue, the Chairman of PR and other dignitaries, that this is being seriously worked upon. इसी तरह harmonization of taxation laws in the country पूरी दुनिया में economically, not physically, economically borders relevant हो रही है. Georgian Economic Area एक बन रहा है, trade agreement हो रहे हैं, पूरे यूरोप में आपका एक वैट इंसिडेंस है, हमारा एक थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है. पोस्ट 18 अमेंडमेंट एक अच्छी इंटेंशन के साथ सूबों को राइट दिए गए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स लॉज इट हैज रिजल्टेड इन सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर द बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल, आप एक नेशनल बिजनेस है, आप लाहौर में ऑफिस है, कराची में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपने टैक्स किसको देना है? पीआर क्लेम करते हैं आपने लाहौर से ओरिजिनेट किया मेरा राइट, एसआरबी क्लेम करते हैं सर्विस आप कराची में दे रहे हैं, यहाँ पे करें. But that's not all. ये जो provincial authorities हैं, इनके और FPR के दरमियान जो हमारी federal taxation body है, Federal Board of Revenue, भी differences हैं. तो we have advocated strongly कि harmonization of taxation laws एक key area है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. Next up, rationalization of conflicting tax laws. For example, एक मैं आपको prime मिसाल देता हूँ कि हमारा एक section है 1114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो ये अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर फॉरेन करेंसी भेजें और उसका एनकैशमेंट सर्टिफिकेट ले लें. पहले तो कोई लिमिट नहीं थी, नो क्वेश्चन आस्क्ड नो पे. अभी भी टैक्स के लिए लिमिट नहीं है, बट क्वेश्चन वर आस्क्ड. लिमिट जो है वो अभी रिवाइज हो रही है दोबारा इस पर प्रपोजल में. अच्छा, एक तरफ तो ये कानून है, दूसरी तरफ हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसको लेजिटिमेट प्रोवाइड बनाने का, दैट इज मल्टी. फॉर एग्जांपल, उस ट्रांजैक्शन पे तो क्वेश्चन कोई नहीं, लेकिन आगे जो आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं एज अ रिजल्ट, अनलेस यू कीप द एंटायर पेपर ट्रेल, दैट कैन गो इन द रिस्क डिक्लेरेशन एरिया. सिमिलरली, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर उनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है एज सच, तो उनको फाइलर बनने की जरूरत नहीं है, उनको एटीएम रखने की जरूरत नहीं है. बट फाइलर नॉन फाइलर के डिफरेंस की वजह से उनको फाइलर यहाँ पे बनना पड़ता था. सो मतलब इस तरह के हमारे लॉस थे जो रैशनलाइज करने की जरूरत थी. अच्छी चीज ये है कि उसमें पार्शियली काम शुरू हो चुका है. आपको पता है फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म करके उसकी जगह डिफरेंट स्टेप्स किए गए. सो दिस इज आल्सो समथिंग वी आर प्राउड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन. नेक्स्ट अप, two proposals which are both being at least partially considered at the moment are: number one, adherence to the time limits, and number two, automation of the taxation system. अभी हमारे टैक्स लॉज में अक्सर जगह टाइम लिमिट्स मौजूद है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पीनल क्लॉज उनकी इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोगों ने कभी खुद या किसी के लिए रिफंड अप्लाई करने की कोशिश की? किसी ने तो की होगी, बस एक ही बंदे ने रिफंड लेना है. ओके, वेरी जनरस ऑफ यू ऑल. सो कभी आप ट्राई करें या आप पूछें तो आपको आइडिया होगा कि अनफॉर्चुनेटली टाइम लिमिट मीट होने का सवाल नहीं होता. तो वहां पे हमने एडवाइस की है कि जिनको इन्फोर्स होना चाहिए. गुड थिंग इज दैट कि उसके लिए रिफंड कंपनी सेपरेटली बना के राइट डायरेक्शन में स्टेप लिए गए हैं. सिमिलरली, ऑटोमेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम पे भी काम हो रहा है. नेक्स्ट अप, चेंजेस इन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एफपीआर, पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट अटैचमेंट की. इसकी वेरी क्विकली एक्चुअल जो रूल है वो ये कहता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर आप सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में एक्सरसाइज करें. एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि me as a commissioner, either I have certain information or for some reason I am certain कि जो taxpayer implicated है वो पैसा लेके भाग जाएगा, सिर्फ वहां पे मुझे अलाउ है कि मैं बैंक अकाउंट अटैच कर सकूं. प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इन एवरी केस दिस वाज हैपनिंग. इसके बारे में एक अच्छा स्टेप लिया गया है. चेयरमैन एफपीआर शहबाज अली साहब ने कहा कि उसको हम रोकेंगे, बट दिस इज समथिंग जिसके बारे में एक फॉर्मल मैकेनिज्म लॉ के अंदर आना चाहिए. सिमिलरली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी बिलीव कि एफपीआर की जो एक्सपर्टीज हैं और जिस तरह अभी टैक्स बेस बनाने की बातें हो रही हैं, नाजा कहते हैं 5 मिलियन डाटा है, सिमिलरली एफपीआर कहता है, बाकी लोग कह रहे हैं, और जो हमारे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं ऑन ग्राउंड उनकी तादाद सिमिलरली क्लोज टू 1 लाख कंपनीज हो रही हैं. तो उनको प्रोफेशनल एडवाइस कहीं से तो वो एडवाइस लेंगे ना, कहीं से तो कंसल्टेशन लेंगे. अगर प्रोफेशनल्स उन्हें गाइड कर रहे होंगे तो प्रॉपर अंदाज में उन्हें कंप्लायंस का फायदा होगा. सिमिलरली, एफपीआर का जो अपना ऑडिट है वो कौन लोग कर रहे हैं? एक बहुत काबिल अफसर होंगे, बी कॉमर है, वो आ रहे हैं, उनको आप प्रोसेस से गुजार रहे हैं, काफी उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, उनसे ये डिमांड करके कि इफेक्टिव ऑडिट आप कंडक्ट करें.
इसी तरह ट्रिब्यूनल में जो अकाउंटेंट मेंबर है वहां पे एफपीआर के अपने ऑफिशियल को एज अकाउंटेंट मेंबर बिठा के वो केस जिसमें एफपीआर खुद मेंबर है डिसाइड किया जा रहा है। सो हम समझते हैं इन तमाम एरियाज में जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, तमाम प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। उसका नतीजा ये होगा, एक तो कॉम्पिटेंस, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट आएगा प्रॉपर कॉम्पिटेंस के साथ डिलीवर करेगा, जिसके नतीजे में डिलीवरी ऑफ सर्विस की इंप्रूव होगी, स्टैंडर्ड्स की इंप्रूव होगी। Okay, with that, I'll now very quickly go through some of the key changes in the budget proposal. Can I have the handheld mic? I just want handheld mic. Okay, वैसे तो इस बजट में काफी चेंजेस किए गए, लेकिन some of the core changes are number one about property taxation. आपके नॉलेज में होगा कि कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम को रैशनलाइज किया जा रहा है, तो ओपन प्लॉट्स और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं, टाइम लिमिट को 10 साल तक एक्सटेंड किया गया है। सिमिलरली परचेज रिक्वायर की गई है कि 5 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो आप उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एडिशनल 5% टैक्स आपसे लिया जाएगा और प्लस वो टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउेबल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यानी उस पे डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, सीजीबी की बेस को आपको कुछ नहीं मिलेगा। फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म करके इंस्टेड जो लोग एटीएल में नहीं होंगे यानी फाइलर नहीं होंगे उनसे 100% इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स तकरीबन तमाम एरियाज में दिए जाएंगे और उसके साथ एफपीआर ऑफिसर्स को रिक्वायर किया जाएगा कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस की उनकी प्रोविजनल असेसमेंट करें। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी ली है, उनके पास विदहोल्डिंग का डाटा है, तो अब कमिश्नर प्रोविजनल असेसमेंट करेगा, आपने 4 करोड़ में प्लॉट लिया, एनटीएम तो है नहीं, तो 4 करोड़ अगर आपने सेव किया तो इसका मतलब है कि होपफुली 40 करोड़ की तो आपने इनकम पिछले 2-4-5 साल में कमाई है, तो 4 करोड़ का आप प्लॉट ले लें, इतना आपका टैक्स बना क्योंकि नहीं आपने फाइल किया ये पेनल्टी है, जिसका होपफुली शायद ये फायदा होगा कि लोग इंसेंटिवाइज होंगे टैक्स नेट में आने के लिए। थर्ड पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह से जो फाइनल टैक्स रिजीम है उसको मिनिमम टैक्स रिजीम से रिप्लेस किया जा रहा है, इस पे हम ज्यादा बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के हवाले से एक पॉजिटिव चेंज आया है कि सरेंडर ऑफ लॉस जो लास्ट बजट प्रपोजल में रिक्वायर किया गया था कि मैंडेटरी होगा, इट हैज बीन प्रपोज्ड टू डू अवे विद दैट। मिनिमम टैक्स ऑन सर्विसेज सेक्टर पे क्लॉज 94 के जरिए सर्टेन सेक्टर्स को एक रिलीफ दिया गया था कि 8% की बजाय वो 2% टैक्स जमा करा सकते हैं और उसके बदले उन्हें ऑडिट कराना होगा। प्रपोज किया गया कि उस क्लॉज 94 को खत्म करके ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, रेट को ब्लैंकेट रिड्यूस करके 4% पे कर दिया। रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन चेंज की गई है, पहले साल में 183 डेज पाकिस्तान में रहने वाले को रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स लॉस के लिए कंसीडर किया जाता था, अब प्रपोज किया गया है जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसको रीस्टेट कर दिया जाए या किसी भी टैक्स ईयर में 90 डेज स्टे along with a total stay of 365 in last 4 years will make any person who might not be otherwise residing in Pakistan a resident for tax purposes. Penalty और prosecution clauses insert की गई है undeclared offshore assets के लिए। आपके नॉलेज में बेनामी एक्ट क्लीन एक्ट हुआ है, ये हमारी एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस भी आया है, इन्हीं चीजों की कॉन्टिन्यूटी में बजट में भी ये प्रपोज किया गया है कि टैक्स लॉस को भी अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाए। सिमिलरली इनकम टैक्स रिफंड्स की सेटलमेंट के लिए जो सेल्स टैक्स का प्रोजेक्ट हुआ है उसकी एक्सटेंशन प्रपोज की गई है कि इनकम टैक्स के रिफंड्स भी प्रोमिसरी नोट्स के जरिए किए जाएं। टैक्स क्रेडिट ये ऑलरेडी हमारे इस पे बात कर चुकी हैं, सो एंड दैट वाज प्रीटी गुड हमारा, सो आई जस्ट स्किप दैट कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिक्वायर करने पे टैक्स क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है। सिमिलरली प्रपोज किया गया है कि छोटे बिजनेसेस, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए अलग सिंपलर रेजिम गवर्नमेंट बाद में अनाउंस करेगी जहां पे उनके ऊपर ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पैटर्न है ये मिनिमाइज हो जाए। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट रिक्वायर की गई है इंडिपेंडेंट सीएस एंड सीएमए से एंड वी बिलीव इसमें बाकी सारी अकाउंटिंग बॉडीज को भी शामिल होना चाहिए। पावर्स टू कॉन्फिस्केट एसेट्स प्रपोज की गई है कि अगर कमिश्नर जो है उसको लगे कि अनडिस्क्लोज फॉरेन करेंसी गोल्ड किसी घर में है तो वो इसको रेड कर सकें, लेकिन एज पर आवर इंटरेक्शंस इट सीम्स लाइक and Suhaili Saab is in a better position to guide, but it appears this won't go through, so don't worry too much about that, not that high indebtedness. Anyway, relief जो ऑडिट के हवाले से पहले था कि 3 साल में सिर्फ एक दफा हो सकता है, वो प्रपोज किया गया कि it should be ended
यानी किसी भी साल ऑडिट हो सके, चाहे 3 साल मुसलसल भी आ जाए, इट वुडंट मैटर एज लॉन्ग एज आप पैरामीटर्स पे पूरे उतर रहे हैं, एफपीआर शुड बी अलाउड टू डू योर ऑडिट। एसआरओ 1125 जो है 2011 का, फॉर दोज हु डोंट नो, ये हमारे 5 मेजर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको रिलीफ देता है, इसको विड्रॉ करना प्रपोज किया गया है। उसकी जगह स्टैंडर्ड रेट ऑफ 17% और कुछ आइटम्स को एक स्केड्यूल में ऐड करके, ये सेल्स टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, 10 और 15% रेट प्रपोज की गई है। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसको चेंज करना प्रपोज किया गया है। इसी तरह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको डिसअलाउ करना प्रपोज किया गया है। इनपुट टैक्स की जो एडजस्टेबिलिटी है वो करंट सेल्स टैक्स लॉस के मुताबिक 90% पे रिस्ट्रिक्ट है। जितनी मर्जी आप परचेजेस कर लें, आउटपुट के 90% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। प्रपोज किया गया है कि कमिश्नर सर्टेन केसेस में जहां उसको जेन्युइन लगे इसको अप टू 95% अलाउ कर दें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी है पहले डायरेक्टर्स की 20 और 7 होती थी, प्रपोज किया गया है कि 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखने वाले शेयर होल्डर्स तक इसको एक्सपैंड किया गया है। इसी तरह जो रिवीजन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न है एट प्रेजेंट वो कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती, एंड रियली इट्स अ टीडियस प्रोसेस, और प्रैक्टिकली उसका मतलब होता है कि आपका ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा एज लॉन्ग एज यू अप्लाई फॉर दैट, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सर्कमस्टेंसेस। प्रपोज किया गया है कि उसको ऑटोमेट कर दिया जाए सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस, कि जो आपकी रिवाइज रिटर्न है या तो उसके अंदर आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसके नतीजे में ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रही हो, या जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो रिड्यूस हो गया हो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड, लास्ट ऑफ द स्लाइड्स। स्टील सेक्टर के हवाले से रेजिम को चेंज कर दिया गया है, प्रपोज किया गया है। रिमेंबर, ये भी हम प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं, दे हैव टू गेट पास्ड एंड देन बिकम फाइनेंस टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इनमें से हो सकता है कि काफी प्रपोजल्स अमेंड हो। स्टील सेक्टर पहले इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के यूज की बेसिस पे उस पे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता था, अब प्रपोज किया गया है कि उसकी बजाय एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड एट द रेट ऑफ 17% अप्लाई की जाए। इसी तरह एक अच्छा स्टेप जो किया गया है कस्टम्स के हवाले से, एट द मोमेंट डायरेक्टर वैल्यूएशन और कलेक्टर जो है दोनों के पास जुरिसडिक्शन है वैल्यूएशन, और एट टाइम्स ये होता है कि उनकी वैल्यूएशन में फर्क आ जाता है, तो उस केस में फिर डीयू को रेफर होता है, इट्स अ टीडियस प्रोसेस। तो इसका चेंज प्रपोज किया गया है कि इंस्टेड कलेक्टर की ये पावर खत्म करके सिर्फ डायरेक्टर वैल्यूएशन जिसका ये काम है उसको ही ये पावर दी जाए कि वो इसकी वैल्यूएशन करे। प्रोविजनल क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम प्रेजेंटली सिर्फ इंपोर्टर्स को अवेलेबल है, इसको एक्सपोर्टर के लिए एक्सपेंड करना भी प्रपोज किया गया है। So with that we come to the end of this presentation, जहाँ पे हमने briefly बात की कि ACCA ने क्या बजट प्रपोजल पेश किए, ग्लोबल फुटप्रिंट की वजह से किस तरह पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और कर सकता है, और हमारे ज्वाइंट बजट प्रपोजल्स में कितनी इंप्लीमेंटेशन हुई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो बजट प्रपोजल्स हैं उनके 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट की चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं वो क्या है और हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। टाइम की कमी की वजह से और बिकॉज वी हैव अ वेरी एक्सपर्ट पैनल वेटिंग फॉर एक्सपर्ट डिस्कशन, आई वुडंट डिस्कस एनी मोर ऑन दैट। विद दैट आई वुड लाइक टू चेंज द रोल एंड नाउ मूव ऑन टू द पैनल डिस्कशन। सो फॉर पैनल डिस्कशन